लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक कहर बरपा रखा है। बाढ़ बारिश से लोगों की जिंदगी हलकान है और सैलाब में फंसे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। पहले दक्षिण भारत फिर पूर्वोत्तर में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि जिंदगी बचाने की जंग छिड़ गई। कुदरत के क्रोध के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोगों को बचाया जा चुका है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में हालात यही हैं। नदियां उफान पर हैं, हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो बारिश हो रही है और हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीर बता रही है कि इस वक्त असम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा में हालात क्या है। वहीं इस वक्त सिक्किम से जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सिक्किम के मंगन में भारी बारिश हो रही है। मंगन में तेज बारिश की वजह से बड़ी तबाही मची है। सैलाब से पुल का एक हिस्सा जो है वो टूट गया है। नदी के तेज बहाव में कई घर बताए जा रहे हैं कि बह गए हैं। तस्वीरें जो इस वक्त सामने आई हैं सिक्किम से, हम आपको दिखाएंगे कि मंगन में कैसे भारी बारिश के बाद तबाही मची है। देखिए पुल का एक हिस्सा कैसे ढह गया है। इस भारी बारिश के बाद लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदी के तेज बहाव में कई घर जो है बह गए हैं। वो घर जो नदी के किनारे बसे हुए थे, सबसे ज्यादा भारी नुकसान उन घरों को पहुंचा है। नव भारत की टीम इस वक्त सिक्किम के मंगन इलाके में मौजूद है। हम बता दें आपको कि हमारी मौजूदगी फिदांग ब्रिज के नीचे है। हमने तस्वीरों के जरिए बताया कि किस तरह से ब्रिज पर भी लगातार स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन ब्रिज के नीचे यानी कि यहाँ पर नदी के किनारे, तीस्ता नदी के किनारे क्या हालात है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि लगातार पानी का लेवल जो है, जल का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, उसके कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तबाही पूरी तरह से हो चुकी है। खतरनाक है यहाँ पर आना, क्योंकि कभी भी फिसलन भरा इलाका है और पानी कभी भी अंदर की तरफ आकर यहाँ से इस पूरे इलाके को अपने साथ लिए जा सकता है। इसलिए हम आपको दूर से भी तस्वीरें बता रहे हैं। नजदीक जितना जा सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे, जितना सुरक्षित होगा। लेकिन ये देखिए, बताया जा रहा है कि एक घर था जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, टूट चुका है। इसके आप देख सकते हैं कि लोहे के जो सरिये हैं वो भी पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। देखने में लगता होगा कि कोई दीवार ढली है, पर कोई दीवार नहीं ढही, एक पूरा घर था जो पूरी तरह से मलबा बन चुका है। आगे उस तस्वीरों में देखिए अर्नब, वो वाली तस्वीर दिखाइए कि कैसे वो एक पूरा जो घर है वो पूरी तरह से ढह गया है। उसके में भी सरिये जो है वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। अब टाइम्स ऑफ नव भारत की टीम इस घर के अंदर जाकर आपको तस्वीरें बताएगी और दिखाएगी कि किस तरह से यहाँ भी स्थिति जो है काफी भयावह है। आप देख सकते हैं कि ये घर था जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। बाढ़ ने किस तरह से तबाही यहाँ पर की है उसका मंजर आप देख सकते हैं। मेरी दाई और लगातार तीस्ता नदी का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है और बाई और यहाँ पर एक पूरा इलाका था जहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोगों का नामो निशान तक नहीं है। सब कुछ यहाँ पर ढह चुका है, बह चुका है, तहस नहस हो चुका है। लोग ये पूरा इलाका खाली कर चुके हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर किसी भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर मंजर भयावह एक बार फिर से हो सकता है। याद रखें कि मंगम में भी कुछ लोगों की जानें जो है वो गई थी। कई सारे पर्यटक थे वो फंसे हुए थे, उन्हें उन पर्यटकों को भी निकाला गया। इतना ही नहीं, लेकिन यदि हम ऊपर लाचन की बात करें तो वहाँ पर अभी भी कई सारे ऐसे सैलानी हैं जो वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं और लगातार जॉइंट ऑपरेशन के जरिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उनका बचाव कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। हमें हिदायत दी जा रही है कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर ना रुके, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षित नहीं है रुकना। लेकिन वो पुराने ब्रिज की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। यहाँ पर जिस तरह से नदी का बहाव तेज हो रहा है, उसकी आवाज़ें यहाँ पर आ रही है, वो अपने आप में एक दिल दहला देने वाला दृश्य है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। अभी फिलहाल कैसे हालात हैं, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। लाचुंग चुंगथांग में पर्यटक फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया गया है। दोनों जगह पर 1678 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लाचेन में अब भी 100 से अधिक पर्यटक जो हैं वो फंसे हुए हैं। मंगन में कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। टूरिस्टों को होटल से बाहर नहीं निकलने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। हालात आप समझ सकते हैं कि सिक्किम में क्या है। इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है, सिक्किम में तबाही से जुड़ी हुई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन मणिपुर का वीडियो आपको दिखाएंगे।
सिक्किम के बाद मणिपुर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ भी हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बाढ़ की चपेट में मणिपुर के कई जिले आ चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए मणिपुर की। इम्फाल के निचले इलाकों की अगर बात करें तो कमर तक पानी भर आया है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। उन्हें अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। देखिए कैसे यहाँ लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। निचले इलाकों में लोग जो फंसे हुए अपने घरों में, उन्हें बोट के सहारे निकाला जा रहा है। सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देखिए कमर तक पानी में आपको नजर आएगा कि लोग यहाँ पर हैं और छाती तक, कमर से ऊपर तक पानी लोगों के भर आया है और कैसे बोट का सहारा लिया जा रहा है लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए। लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं। ये मणिपुर के इम्फाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले सिक्किम की तस्वीर आपने देखी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बीच सिक्किम के लाचेन इलाके में जानलेवा भूस्खलन हुआ है। बादल फटने के बाद भूस्खलन ने आर्मी कैंप को अपनी चपेट में ले लिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। 30-31 मई की रात हुई भारी बारिश सिक्किम पर आफत बनकर टूटी है। सड़कों और पुलों को भारी नुकसान की खबरें तो आ ही रही थी। 1 जून की रात सिक्किम के उत्तरी इलाके लाचेन में एक आर्मी कैंप भूस्खलन का शिकार हो गया। बारिश के बाद दरक रहे पहाड़ों का मलबा मंगन जिले के इस आर्मी कैंप पर आ गया। भूस्खलन के बाद भारतीय सेना ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। अब तक 4 लोगों को मामूली चोटों के साथ बचा लिया गया है, जबकि 3 बहादुर सैनिक हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक मनीष ठाकुर और पोर्टर अभिषेक लखाड़ा इस आपदा में शहीद हो गए। इस तस्वीर में भयानक भूस्खलन का मंजर है। मलबे में दबा हुआ आर्मी कैंप दिखाई दे रहा है। बचाव कार्य में जुटे आर्मी के जवान हैं। 1 जून की रात हुए इस भूस्खलन के बाद मंगन जिले के टूरिस्ट स्पॉट्स पर 1678 पर्यटक भी फंस गए थे। इसमें लाचुंग में 1350 तो लाचेन में 115 पर्यटक थे। इनमें से 1500 पर्यटकों को सेना ने सुरक्षित निकाल लिया, जबकि बाकियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मॉनसून का वक्त से पहले आना कई राज्यों के लिए मुसीबत बन चुका है। मॉनसून के जल्दी आने की वजह को समझना भी जरूरी हो जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी अलग अलग वजह बताई गई है। पहली वजह आपको बता दें, अल नीनो वेदर पैटर्न के तहत प्रशांत महासागर की सतह गर्म होने से दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर पड़ता है। लेकिन इस बार अल नीनो का न्यूट्रल होना मॉनसून के जल्दी पहुंचने की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। दूसरी वजह जो है सोमाली जेट, ये लो लेवल विंड स्ट्रीम है, यानी निचले स्तर की हवा जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलनी शुरू होती है। मई के महीने में इस सोमाली जेट तेज हो जाती है। इससे नमी भरी हवाएं अरब सागर में होते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक यानी कि भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचती है। सोमाली जेट के तेज होने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को एक वजह बताया जा रहा है। तीसरी जो वजह है, मैडन जूलियन ओसिलेशन, एक तरह का ग्लोबल वेदर डिस्टर्बेंस है और ये पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित भी करता है। इसके 2 फेज होते हैं। पहले फेज में हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और बारिश के लिए नमी का ऊपर जाना जरूरी होता है। जब नमी ऊपर जाती है तो बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। वहीं दूसरे फेज की बात करें तो हवाएं ऊपर से नीचे आती है, जिसकी वजह से बिल्कुल बारिश नहीं होती। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार MGO यानी मैडन का पहला फेज एक्टिव होने की वजह से मॉनसून जल्दी पहुंचा है। चौथी वजह की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, ये बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। क्लाइमेट चेंज को भी मॉनसून के जल्द आने की एक वजह माना जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से वातावरण में नमी 6 से 8% बताया जा रहा है कि बढ़ जाता है। साल 2025 में अब तक पिछले साल के औसत से 1.2 डिग्री ज्यादा ये रहा। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ज्यादा नमी जो है वो पहुंची, जिसने बादल बनाए और बारिश जल्दी